प्यार एक एहसास है, लेकिन हर एहसास सच्चा हो, यह भी तो ज़रूरी नहीं। चेहरा इंसान का आईना है, लेकिन चेहरे पर मुखौटा ना हो, यह भी तो ज़रूरी नहीं। ऐसे ही मुखौटों वाले चेहरों के पीछे के एहसासों को आइए महसूस करते हैं। मुखौटा प्यार का। एक अजीब-सी बदबू वहाँ फैल रही थी। आज यह तीसरा दिन है। गाँव का वह छोर ऐसा था, जिधर आमतौर पर कोई नहीं जाता। वहीं से यह बदबू आ रही थी। उसके आगे जंगल चालू हो जाता था। चरवाहे ही आमतौर पर वहाँ से गुजरते थे और उन्हीं में से एक चरवाहे बदरू को आज बहुत तेज़ बदबू महसूस हुई। वह 2 दिन से उस बदबू को महसूस तो कर रहा था। पहले उसे लगा कि कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन वहां कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। वह उत्सुकतावश बदबू की दिशा में आगे बढ़ा। जैसे-जैसे वह आगे बढ़ रहा था, बदबू बढ़ती जा रही थी। थोड़ा सा ही आगे एक पुराना कुआं था, जो कई साल से इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, जिसकी दीवारें धंसकी हुई थीं और मुंडेर तो लगभग पूरी की पूरी टूट कर गिर चुकी थी। वह कुआं संभवतः अंग्रेजों के जमाने का था। उसी से आप उसकी स्थिति का अंदाज लगा सकते हैं। बदरू को थोड़ा और करीब जाने पर उसे आभास हुआ कि बदबू उस कुएं के अंदर से ही आ रही है। नाक पर गले में पट रहता मैला गमछा लपेट उसने कुएं के अंदर झांका। कुएं के गंदे पानी में एक निर्वस्त्र फूली हुई लाश पड़ी हुई थी। उसे देखते ही वह सरपट गांव की ओर दौड़ा। उसने हल्ला करके लोगों को उसके बारे में बताया। कुछ ही देर में उस कुएं के इर्द गिर्द भीड़ लग चुकी थी। सब अंदर पड़ी हुई लाश को आश्चर्य और भय के भाव से देख रहे थे। चींटी और कीड़ों का उसके ऊपर हमला चालू हो चुका था। कई जगहों से मांस के टुकड़े निकले हुए थे। बेहद डरावनी सी वह लाश पीठ के बल पर की थी। थोड़ी ही देर में गांव के पटवारी को भी सूचना हो गई और वह भी घटनास्थल पर पहुंच गया। लाश को देखने के बाद उसने पुलिस को खबर कर दी। क्या सामने आती, पुलिस कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाली थी। तब तक अनेक प्रकार की आशंकाएं लोगों के दिमाग में पैदा हो रही थी। जिस प्रकार का समय चल रहा है, उससे लोगों के मन में सबसे बड़ा संदेह यही है कि अवश्य किसी ने इसके साथ दुष्कर्म करके कुएं में फेंक दिया होगा। लाश की स्थिति फूलने की वजह से ऐसी हो गई थी, उसकी आयु का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसकी लंबाई को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अवश्य कोई छोटे कद की स्त्री है या कोई किशोरी है। शरीर पर वस्त्र के नाम पर कुछ भी नहीं था, केवल कमर में एक काला धागा बंधा था। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच जाती है, जिसमें शामिल सब इंस्पेक्टर दीपक रावत। लगभग 30-32 साल का हट्टा-कट्टा 6 फुटिया दबंग स्टाइल में रहने वाला दीपक अभी 6 महीने पहले ही इस स्टेशन पर आया है। छुट-पुट चोरी चकारी और मारपीट के केस से वह भी बोर हो चुका था। यह मामला उसे कुछ चैलेंजिंग लग रहा था, जिसे सॉल्व करने में उसे मजा आने वाला था। इस बात का उत्साह उसके चेहरे पर बिखरा हुआ था। वह जीप से उतरता है और चारों ओर एक नजर मारता है। तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा थी, जो कि स्वाभाविक रूप से ऐसे किसी भी जगह पर इकट्ठा हो जाती है। ऐसे लोग जिनको घटना से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन भीड़ लगी देखकर अपनी उपस्थिति भी जरूर दर्ज कराते हैं। उनको देखकर दीपक सिपाहियों को इशारा करता है। पुलिस के सिपाही सबसे पहले लोगों को वहां से भगाने का कार्य करते हैं। दीपक कुएं की ओर बढ़ता है। भयंकर तेज बदबू फैली हुई थी। ट्रेनिंग में और 5 साल के अपने कैरियर में वह कई लाशें देख चुका था और उसमें से निकलने वाली बदबू उसके लिए नई चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी गंध इतनी तेज है कि उसे रुमाल निकालकर अपनी नाक पर रखना ही पड़ता है।